जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे से YouTube चैनल द नॉलेज स्पार्क में। मैं हूं निर्भय। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेकंड पार्ट्स स्टैटिक जीके की क्लास में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फोक डांस के बारे में, जो कि हमने सिर्फ एक ही आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में हमने जाना था और उसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फोक डांस थे। आज हम फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं एक वीडियो पे, जिसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे स्टेट नेक्स्ट स्टेट लिए हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे फोक डांस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से ही, एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आते हैं। तो आज का जो हमने स्टेट लिया है अपना, वो है हमारा असम। असम राज्य है, असम। पहले अगर हम लोकेशंस की बात करें दोस्तों, तो हमारा असम यहाँ से, ये असम है आपका, असम स्टेट, ठीक है। ये असम आपका स्टेट यहाँ पे है। ये भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है। उत्तरी पूर्वी राज्य भारत का क्या है? ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये वाला है, ठीक है। तो इसको हम उत्तरी पूर्वी राज्य बोलते हैं। तो ये आपका उत्तरी पूर्वी राज्य है। तो आज की इस वीडियो पे हम असम राज्य के जितने भी आपके फोक डांस हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँ, आप लोग उसको अपने साथ दोहराने का प्रयास करिएगा, जिससे हम इनको क्लास के अंदर ही याद कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चले। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला असम का एक फोक डांस है जिसका नाम है बिछुआ। क्या नाम है दोस्तों? बिछुआ। तो बिछुआ जो फोक डांस है, इसके पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यानी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। आप इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों, ये जो बिछुआ नृत्य है, इसका संबंध असम से है। किससे है? असम से है। और यह नृत्य जो है बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये बच्चे हैं, ये बच्चों द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, असम के बच्चों द्वारा, ठीक है। तो चलें, तो याद रहेगा आपको, बिछुआ का संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से है। और इसको एक आदिवासी बच्चों द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नट पूजा। इसका भी संबंध कहां से है? आपका असम राज्य से है, असम राज्य से। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपकी लोकेशन बताई थी, ये देखिए, ये असम राज्य से है, ठीक है, असम राज्य से। और यहाँ पे एक नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। यहाँ से होकर के ये यहाँ से निकलती है, चीन के तिब्बत से होते हुए। ब्रह्मपुत्र नदी भी इसी के साथ थे। तो वो ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। तो असम का फोक डांस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो महारास, नेक्स्ट है आपका महारास। क्या है दोस्तों? महारास इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नट पूजा भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टाफ मार्क कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया। महारास ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी संबंध असम राज्य से है और इसको महिलाओं द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है खेल गोपाल। ये कुछ इस तरह का नृत्य होता है, इसमें पुरुष लोग इसको करते हैं, ठीक है, खेल गोपाल। नेक्स्ट चले दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहू। बहुत बार ये एसएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपका बिहू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका भी संबंध असम राज्य से है, बिहू। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, पॉइंट की बात कर लें दोस्तों। तो बिहू एक समूह नृत्य है, जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं।
ये जो बिहू नृत्य है ये असम का मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है और इसमें पुरुष और महिलाएं आपस में मिल करके इस नृत्य को करते हैं। और बहुत बार और एसएससी में असम ये बिहू नृत्य कई बार पूछा जा चुका है कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अंकिया नाट। क्या है दोस्तों? अंकिया नाट। अंकिया नाट, इसका भी संबंध आपका असम से है। दोहराते जाइए, बिहू हो गया, अंकिया नाट, ठीक है। इसे ब्रजावली भाषा में लिखा गया है और असम में अंकिया नाट को भोना के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वह कौन सा, या भोना नाम से असम का वह कौन सा लोक नृत्य है जिसको भोना नाम से जाना जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से आपका एक ऑप्शन अंकिया नाट का होगा, ठीक है। और ब्रजावली भाषा में इसको लिखा गया है, तो इसको भी देख सकते हैं बच्चियों द्वारा। ये एक तरह का नृत्य है, ब्रजावली अंकिया नाट, ठीक है दोस्तों। आगे चले। इसके बाद है दोस्तों कलिगोपाल। कलिगोपाल, इसका भी संबंध दोस्तों असम राज्य से है। कहां से? असम राज्य से। असम राज्य से भी इसका भी संबंध है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ये असम का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और यह नृत्य असमिया संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। असमिया संस्कृति दोस्तों, जैसे कि हर स्टेट्स की अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो यह असमिया संस्कृति का एक लोकप्रिय नृत्य है। लोकप्रिय नृत्य है क्या? कलिगोपाल। कलिगोपाल, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ओके, चले एक नेक्स्ट है फिर आपका नागा नृत्य। नागा नृत्य, इसका भी संबंध दोस्तों किससे है? इसका भी संबंध असम से है, असम राज्य से है, ठीक है। असम राज्य से है। आपको लोकेशन न पता हो तो हमने मैप भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। मैप, ये देखो, ये मैप है यहाँ पे, ठीक है। नागा नृत्य, नागा नृत्य में देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह के लोग इसको वहां के पुरुषों द्वारा अजीब तरह का पहनावा पहन के इसको प्रस्तुत किया। नागा मतलब जैसे नागे लोग हो करके, एकदम अध्र वस्त्र धारण करके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है बागरुम्बा। बागरुम्बा, 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 इतना अजीब है बागरुम्बा। बागरुम्बा जो आपका नृत्य है ये है, और इसके कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। असम और पूर्वोत्तर भारत का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे तितली नृत्य भी कहा जाता है और यह नृत्य बोडो जनजातियों के लोगों द्वारा किया जाता है और यह नृत्य प्रकृति में से प्रेरित और समर्पित है दोस्तों। ये बोडो जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इस नृत्य को तितली, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तितली नृत्य भी कहा जाता है। तितली, देख रहे हैं महिलाओं को तितली की तरह उड़ती फिर रही है, ठीक है, तितली नृत्य, तो इसको तितली नृत्य भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तितली लोक नृत्य किस नृत्य को जाना जाता है, या तितली लोक नृत्य का किस राज्य से संबंध है? तो तितली मतलब बागरुम्बा, बागरुम्बा मतलब कहां से? असम से, तो असम से, इसको भी याद रखेंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद है बथुकम्बा। बथुकम्बा, इसका भी दोस्तों संबंध कहां से है? असम राज्य से है और ये इस तरह की महिलाओं द्वारा इसको प्रस्तुत कर रही हैं डांस। बथुकम्बा असम से ये भी संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं कोनाई। कोनाई, इसका भी संबंध दोस्तों किससे है? असम राज्य से है, असम, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो असम है, असम की राजधानी क्या है? ठीक है दोस्तों, असम की राजधानी कमेंट करके मुझे बताओ। और चलो ठीक है, असम की राजधानी मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में आप लोग।
इसके बाद आपका झुमरा। झुमरा झुमरा दोस्तों, इसका भी संबंध किससे है? असम से है। इसका भी असम से है और ये महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और अगर इस झुमरा की दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो असम का एक ये लोकप्रिय लोक नृत्य है और यह नृत्य शैली असम के चाय जनजाति द्वारा, चाय जनती, अक्सर देखा जाए तो असम में थोड़ा सा चाय की खेती भी बढ़िया पैदावार है। यहाँ पे चाय चाय पैदा होती है, ठीक है, चाय तो चाय जनजातियों के समुदायों का एक पारंपरिक नृत्य है झुमरा नृत्य। कौन? झुमरा, जो कि झुमरा त्योहारों और समारोहों के दौरान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समारोहों के दौरान इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, असम की राजधानी दोस्तों क्या है? दिसपुर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दिसपुर। नेक्स्ट चलें। देखिए बस जितने भी इंपॉर्टेंस थे हमने जान लिए, इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे झुमरा तक। ठीक है, तो असम की कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमने नेक्स्ट राज्य और ले रखा है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ पे आपको देख रहा होगा, ये देखो ये भारत है, ये हमने भारत का नक्शा यहाँ से ले रखा है। ठीक है, ये भारत, भारत का ये जो हमने रेड वाला है ये आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। तो आज हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में, लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे कि यहाँ के क्या क्या लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसके भी फोक डांसों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है मुखौटा। मुखौटा 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 लोक नृत्य है, असम से संबंधित है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? अरुणाचल प्रदेश, सॉरी। ठीक है, तो मुखौटा जो है, मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली की शैल नृत्य से है। कथकली, ये जो कथकली आप, मैंने इधर फोटो आपकी लगाए रखी है इसलिए कि जो ये नृत्य है इसके लोक मतलब कि किससे? शैली से संबंधित है। कथकली, कथकली केरल राज्य से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? केरल राज्य से है, केरल राज्य से कथकली का। ठीक है, और वो क्लासिकल डांस है आपका। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि जब हम शास्त्रीय नृत्य पढ़ रहे होंगे। अभी तो हम सिर्फ फोक डांस पढ़ रहे हैं, फिर क्लासिकल डांस भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद है दोस्तों आपका युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य ये इस तरह के कुछ लोगों जैसे युद्ध की तरह एकदम सजे वजे होते हैं, इसमें बड़े बड़े मुखौटे लगा लिए होते हैं। युद्ध नृत्य को मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। मुखौटा, इसमें भी देखो मुखौटा लगा रहे हैं ना लोग। तो इसमें आपका जो कथकली भी होता है इसमें भी मुखौटा लगाया जाता है। ठीक है, देखो मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं। तो ये युद्ध नृत्य भी एक क्या है? मुखौटा नृत्य भी इसको कहते हैं। ओके, क्लियर है दोस्तों? एनी डाउट? चल, इसके बाद है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है बुइया। बुइया नृत्य कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बुइया लोक नृत्य के अगर इंपॉर्टेंस पॉइंट की मैं बात करूं, बुइया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिगारू मिसमी एक जनजाति है, उससे संबंधित है। ठीक है, बुइया नृत्य, ये बुइया नृत्य है। इसके बाद है छालो। छालो, छालो ये इस तरह का लोक नृत्य है, छालो, और इसका भी संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ओके, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपका वांचो। वांचो, देख रहे हैं कितने अजीब अजीब से नाम है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी जब पूछे जाते हैं तो पेपर एग्जाम हॉल में दिमाग एकदम से, ये वांचो क्या है, आप पूछ लेगा वांचो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कहाँ से है? इसका भी संबंध अरुणाचल प्रदेश से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। वांचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति द्वारा
प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, विशेष जनजाति द्वारा इसको भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों आपकी पासी कोंगकी। पासी कोंगकी, पासी कोंगकी, दोहराइए मेरे साथ, पासी कोंगकी, वांचो पासी कोंगकी। इसका भी संबंध दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पासी कोंगदी आज जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह नृत्य पासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया गए सामाजिक कार्यों को बताने के लिए किया जाता है और इस नृत्य के जरिए जनजाति उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं जो ग्रामीणों के लिए सामान लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अब असल से बात है भाई, जो आप लोगों के लिए जान देने के लिए आ जाए, सामान के लिए, मान लीजिए आपकी कोई सामान है या खाने पीने की एक चीजें हैं, या हमारे जैसे महान पुरुष थे, महान पुरुष, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे भारत को आजाद करवाया, या जैसे हमारे माता पिता हैं, ठीक है, वो लोग हमारे लिए सामान तो लाते हैं, तो भाई जो उनके तो उनका क्या किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है, ये इस तरह, ठीक है, और उनको सम्मान दिया जाता है। तो इसका भी पासी कोंगकी का भी संबंध कहाँ से है, अरुणाचल प्रदेश से है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलें आगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंस है लायन एंड पीक। लायन एंड पीक, ये कई बार इंग्लिश से भी लिखा रहता है, ठीक है, LION, लायन एंड पीक, ऐसे करके अब पूछ लेता है किस राज्य से संबंधित है, तो इसका भी संबंध किससे है, अरुणाचल प्रदेश से है, अरुणाचल प्रदेश से है। अगर दोस्तों इसकी मोस्ट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो लायन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा, मोनपा जनजाति का संबंध कहां से है, अरुणाचल प्रदेश से है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है SSC में कि मोनपा जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो उसका किस राज्य से, अरुणाचल प्रदेश से। ओके दोस्तों, मोनपा का एक लोक नृत्य है, इसमें नर्तकिया मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना दोस्तों, ये देखो शेर के मुखौटे की तरह ये शेर का मुखौटा पहनते हैं, मुर्गा और शेर का मुखौटा, ये देखो ये मुर्गा का पहन रखा है, तो ये इस तरह का लोक नृत्य है। याद रखिएगा ये क्या रखिएगा कि लायन एंड पीक का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। इसको नृत्य करने के लिए लायन शेर और मुर्गे का मुखौटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, मुखौटा लगाते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए शेर और मुर्गे का मुखौटा लगाकर नृत्य, लोक नृत्य का नाम क्या है, ठीक है, तो उसका क्या नाम है, लायन एंड पीक। इसके बाद है दोस्तों आपका पोंग लोक नृत्य। पोंग लोक नृत्य जो है दोस्तों, यह फसल के मौसम का जश्न मनाते हैं इसमें, और पौराणिक गीत अक्सर धान के फसलों के स्रोतों से संबंधित है। धान के फसलों से, किससे, धान के फसलों से संबंधित है। पोंग लोक परफॉर्मेंस ऑफ पोंग डांस, ये धान के फसल से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का पोंग है, लायन एंड पीक और पोंग, याद रहेगा। वेरी गुड, चलते हैं आगे। और अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद दोस्तों है आपका पोपीर। पोपीर, पोपीर लोक नृत्य, इसका संबंध कहां से है, अरुणाचल प्रदेश से है। अगर बात करें मोस्ट पॉइंट की, तो अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य गैलो जनजाति के लिए काफी लोकप्रिय नृत्य है। गैलो जनजाति, ये गैलो जनजाति से संबंधित महिलाएं हैं और ये वहां का बहुत ही उनका लोक नृत्य, लोकप्रिय नृत्य है गैलो जनजाति का। इसके बाद है आपका बोर्डो छम। बोर्डो छम कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्डो छम का लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। कई बार पूछा गया है, ठीक है, यह पूछ लिया जाता है अरुणाचल प्रदेश का बोर्डो छम, याद रहेगा। इसके मोस्ट फैक्ट की बात करें कि बारडो छम या बोर्डो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे यहाँ पे देख रहे हैं, ये रंगीन मुखौटे हैं, पहन रखे हैं, रंगीन मुखौटे पहनते हैं और
संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे गांव देहातों में, मतलब गांव शहरों में भी जब शादियां होती हैं ना, तो वहां पे महिलाएं एक दूसरे को गालियां देती हैं। तो यहाँ भी देख लो, बुरे बुरे मतलब अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। तो गालियां भी शायद मुझे लगता है यहाँ पे संगीत के साथ दी जाती हो, अच्छे बुरे या किसी तरह के भी सॉन्ग्स गाए जाते होंगे। ठीक है, तो इसका भी संबंध कहाँ से, बोर्डो छम का अरुणाचल प्रदेश से। समझ में आई बात? ओके, चले ओके। अब इसके बाद है रिखम पांडा। रिखम पांडा, रिखम पांडा जो है लोक नृत्य, इसको अबोटोनी पूर्वसी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अबोटोनी पूर्वसी पूर्वजों ने प्रस्तुत किया था रिखम पांडा। इसका भी संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में, आज मैं आप लोगों के क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं कि बताइए अरुणाचल प्रदेश की पहले तो आप राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। और यहाँ पे एक नदी निकलती है, नदी, उस नदी का नाम भी बताएंगे, नदी का नाम भी बताएंगे। ठीक है, नदी, नदी। ठीक है दोस्तों, नदी ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। और बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है, ठीक है, और यहीं अरुणाचल प्रदेश का, तो नदी बताइएगा, नदी का नाम और उसकी राजधानियां बता दीजिएगा। इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना। नेक्स्ट हम अब आपको इस राज्य, तो आज हमने 2 राज्यों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाने, लोक नृत्य क्या क्या हैं और उनके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के बारे में भी जाना। दोस्तों नेक्स्ट जब हम आपकी क्लास लेकर के आएंगे तो हम बिहार राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बिहार, फिर ये बिहार है, बिहार। तो आप लोग बिहार की पहले राजधानी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राजधानी बहुत बार इंपॉर्टेंस क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार। और बिहार की लोकेशन इंडिया के मैप में यहाँ पे है दोस्तों, ये। ठीक है दोस्तों, ये। तो बिहार के लोक नृत्यों के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसी क्लास लेके आता रहूँगा और आपके स्टैटिक जीके को कंप्लीट करवाने का मेरा आप लोगों से वादा है। तो वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा अपने भाई के लिए दोस्तों। चलिए मिलता हूँ आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। जय हिंद, थैंक यू।